जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटें तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह सकती है। यानी राज्य में एक बार फिर से कमल खिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यूपी में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा था। सवाल ये था, क्या लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर बीजेपी इतिहास रचेगी या अखिलेश यादव का सत्ता में वापसी का सपना पूरा होगा। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से कमल खिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में इस बार बीजेपी गठबंधन को 223 से 248 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन 138 से 157 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। बीएसपी को राज्य में 5 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 4 से 9 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं अन्य के खाते में भी 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। यानी यूपी बीजेपी गठबंधन बड़ी आसानी से 203 का जादुई आंकड़ा पार करते दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की सीटों में तो बड़ा इजाफा होने का अनुमान है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह सकती है। बीएसपी और कांग्रेस की सीटों में गिरावट का दौर जारी रहने का अनुमान है। एग्जिट पोल की माने तो दोनों पार्टियां अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करेंगी। वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां भी बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 39% वोट मिल सकते हैं। एसपी गठबंधन के खाते में 34% वोट आने का अनुमान है। बीएसपी को 13 और कांग्रेस को 6% मतों से ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के खाते में भी 8% वोट जा सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी के हर क्षेत्र में बीजेपी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो यूपी में करीब 4 दशक बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी। अगर ऐसा हुआ तो इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं पंजाब की। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की संभावना है। वहीं एग्जिट पोल की माने तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की उम्मीदों पर भी पानी फिरने का अनुमान है। पंजाब का चुनावी मुकाबला इस बार चतुष्कोणीय था। लेकिन मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मानी जा रही थी। पहले पंजाब के 3 रीजन के जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के नतीजे को देखते हैं। सबसे पहले माझा रीजन की तस्वीर, जहां कुल 25 सीटें हैं। यहां से कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को माझा से 5 से 8 सीट मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को इस रीजन से 11 से 14 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन और अन्य का इस रीजन से खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यानी माझा रीजन से आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी अब बात दोआबा की, जहां कुल 23 सीट हैं। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक कांग्रेस को 9 से 10 सीट मिलने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन भी इस रीजन में टक्कर में है और उसे 8 से 10 सीट मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी को दोआबा में 3 से 5 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। बीजेपी गठबंधन को यहां से भी 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। अन्य का इस रीजन से भी खाता खुलना मुश्किल है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने स्क्रीन को, जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से। अब बात मालवा रीजन की। यहाँ सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं और जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक मालवा से कांग्रेस को सिर्फ 12 से 16 सीट मिलने की संभावना है। वहीं शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 10 से 14, आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा और निर्णायक 38 से 42 सीट मालवा से मिलने के आसार हैं। बीजेपी गठबंधन को यहां से 2 से 5 सीट मिल सकती हैं।
अन्य को इस रीजन से 1 से 2 सीट मिलने की संभावना है। और वो बिल्कुल दिखता है क्योंकि 18 से 25 साल के वोटर का साथ मिलने की वजह से अब तीनों रीजन के आंकड़े को जोड़ते हैं तो जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 25% वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं शिरोमणि अकाली दल गठबंधन का वोट शेयर 24% हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 39% हो सकता है, जो पंजाब में नया इतिहास रच सकता है। बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 6% वोट शेयर मिलने की संभावना है। अन्य के हिस्से में भी 6% वोट शेयर आ सकता है। इन वोट शेयर को सीट में बदलने पर पंजाब विधानसभा की तस्वीर ऐसी हो सकती है। कांग्रेस को 26 से 33 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को 24 से 32 सीट मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 52 से 61 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी गठबंधन को 3 से 7 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के हिस्से में भी 1 से 2 सीट आ सकती हैं। बताया कि लोगों को ये चाहिए कि यानी जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के हिसाब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है और कांग्रेस को इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे से साफ है कि इस बार पंजाब में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के हाथ निराशा लग सकती है और आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर एक पूर्ण दर्जे वाले राज्य में सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स की एग्जिट पोल ने उत्तराखंड में बड़े उलटफेर की तरफ इशारा किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बार बार मुख्यमंत्री बदलने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाता खुलने की संभावना ना के बराबर है। कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों से बुरी खबरें आ रही थी। ऐसे में उत्तराखंड में सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर ये एग्जिट पोल बहुत ही राहत भरी खबर लेकर के कांग्रेस के लिए आ रहा है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड का इतिहास बदलेगा या फिर बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। हालांकि 10 तारीख को नतीजा आने के बाद साफ हो जाएगा कि पहाड़ों पर हाथ मजबूत होगा या कमल इस बार फिर खिलेगा। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही है। उत्तराखंड का जो सीट वाइज डेटा है वो रखा है। उत्तराखंड में जो फाइट है वो इंटरेस्टिंग है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में इस बार सत्ता में परिवर्तन होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। उसे 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के हिस्से में 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की संभावना न के बराबर है। एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 35% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 39% वोट शेयर यानी सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है। आम आदमी पार्टी को 9% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जबकि बीएसपी को 8% वोट शेयर मिलने की संभावना है। अन्य के हिस्से में 9% वोट शेयर आने की संभावना है। यानी ये साफ है कि उत्तराखंड में बीजेपी को 3-3 मुख्यमंत्री बदलना भारी पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस ने हरीश रावत पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तराखंड में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसका फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.